कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी गोपी जना जन वल्लभ कुंज जय यशोदानंदना जय ब्रज जनरंजना। जय यशोदानंदना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुवच्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वैकुंठ प्रभु हरि बोल। मेरा आवाज आ रहा है? ओके। वैकुंठपुर से फ्रीज हो गए शायद। हाँ हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। हाँ तो मैं तो पहला वैकुंठपुर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे भुवनेश्वर के जो भक्त हैं उन सब भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये सेवा देने के लिए भगवान के लीलाओं के ऊपर भगवान के कृष्ण तत्व के ऊपर बोलने के लिए मुझे कहा गया है। तो अभी कुछ ही कल ही बलराम जयंती हो गई और कुछ ही दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये कृष्ण कथा महोत्सव रखा गया है भुवनेश्वर के भक्तों के लिए। स्पेशली वैकुंठनाथ ने सब भक्तों के लिए अरेंज किया है। तो उनके और सारे भक्तों के चरणों में मैं पुनः एक बार दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए इस श्लोक के ऊपर कुछ चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कृष्ण तत्व के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्ण लीला तो अलग अलग भक्त सुनाते रहते हैं पर हम प्रयास करेंगे कि कृष्ण तत्व क्या है। हाँ हरि बोल। एक मिनट ओके ओके। हाँ हरे कृष्णा। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम पुणे से हमारा सीनियर गुरु भाई को मिले हैं हमारे बीच में। तो प्रभु जी के बारे में सबको पता नहीं है, पहली बार सब प्रभु जी को देख रहे हैं। तो मैं प्रभु जी के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, तो सब गहर से सुनना। और प्रभु जी ने तो गुरु महाराज जब पुणे में 2006 में भागवत कथा कर रहे थे तो वहां पर प्रभु जी गुरु महाराज का कथा सुन के इस्कॉन में जुड़े हैं। इसका पहले प्रभु जी ने बायोटेक में इंजीनियरिंग किए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। करने का बाद प्रभु जी ने एक बड़ा कंपनी जो पुणे में सरम कंपनी, वहां पर प्रभु जी ने नौकरी किए। नौकरी करने का बाद फिर 2009 में प्रभु जी का दीक्षा हुआ गुरु महाराज से। फिर उनके बाद वो सोचे कि मैं पूरी तरह मेरे जीवन को भगवान का सेवा में गुरु का सेवा में समर्पण करूंगा। फिर वो ज्वाइन किए इस्कॉन में। इस्कॉन ज्वाइन करने का बाद गुरु महाराज का आदेश पाकर आदेश लेकर वो 3
सभा उन्हें बुलाए, गुरु महाराज बुलाए कि वहां पर अभी प्रभु जी ने यूथ प्रीचिंग, कांग्रीगेशन प्रीचिंग कर रहे हैं और अच्छा तरह से प्रभु जी को वहां पर बड़ा मंदिर बनाने के लिए गुरु महाराज बताए हैं और प्रभु जी ने अभी भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर किसी एक बड़ा मंदिर बनाएगा। तो वहां पर प्रभु जी यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं और कांग्रीगेशन प्रीचिंग कर रहे हैं और लगभग प्रभु जी से मेरा 2006-8-9 से पहचान है और आज से हैं। तो ऐसे बहुत तपस्वी हैं, बहुत स्ट्रीट हैं और पूरा भगवान के सेवा में खुद का जीवन को निछावर किए हैं और गुरु का सेवा में भी। तो आइए हम सब लोग प्रभु जी को वेलकम करेंगे, स्वागत जनाएंगे 3 बार हरि बोल बोल के। सब बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी शुरू कीजिए। प्रभु जी को मैं अनुरोध करता हूँ, प्रभु जी शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण तत्व के ऊपर बोलने के लिए प्रयास करेंगे। तो हमने आज देवताओं की स्तुति, देवताओं की द्वारा जब भगवान गर्भ में थे देवकी के, तब उस समय उन्होंने भगवान की स्तुति की थी। उसमें से एक श्लोक लेकर हम उसके ऊपर चर्चा करते हुए कृष्ण तत्व का हम निरूपण करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण तत्व क्या होता है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो इस श्लोक के शब्दार्थ तो हम पढ़ेंगे नहीं, समय तो बहुत कम है। तो अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवताओं ने क्या प्रार्थना की, हे प्रभु आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह से सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि, पालन, संवार, जगत की इन तीनों अवस्था में वर्तमान रहने से आप परम सत्य है। को अतः इससे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में सत्य हैं, इसीलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर समभाव रखते हैं। आपके आदेश हमारी रक्षा करें। तो इस तरह से यहाँ भगवान के तत्व के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा गया है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि भगवान का तत्व जानना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्तितः तत्वातेहम पुनर्जन्म नैति मामेतु सुअर्जुन। जो भगवान के तत्व के बारे में जानता है, तत्वतः जानता है, भगवान को तत्वतः जन्म और कर्मों के बारे में जानता है, वह इस संसार में पुनः वापस नहीं आता, भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो इसीलिए भगवान का तत्व जानना मतलब भगवान को जानना, उनका जन्म का क्रियाओं को जानना, उनको प्राप्त करने की विधियों को जानना, ये भी उस तत्व में आता है कि नहीं। और इस तरह से जब हम लोग उनको जानने की विधि पालन करेंगे तो किस तरह से भगवान हमारा रक्षण करते हैं, है ना। ये तीनों को जानना मतलब एक प्रकार भगवान के तत्व को जानना ऐसा ही है ना। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान को जानने की विधि क्या है, कैसी जाना जा सकता है भगवान को। तो इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो सत्यम परम धीमहि, परम सत्य है। भगवान कैसे हैं, परम सत्य है। और उनको जानना कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो कैसे है, परम सत्य है। और परम सत्य को जानना है तो उनको भक्ति के द्वारा जानने की विधि है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यच्चास्मि तत्वतः। तत्वतः कोई जानना चाहता है तो भगवान की भक्तिमय कार्य से भगवान को जाना जा सकता है। यह अन्य जगह पर तो भगवद गीता में कहा गया है, भक्त्या लभ्यस्य च तत् अनन्यः नमस्य तस्य च माम भक्त्या। वह भगवान को इस तरह से जाना जा सकता है जो अनन्य भक्ति से भगवान की सेवा करता है।
भगवान के अलावा कोई देवी देवताओं की सेवा न करते हुए हमसे भगवान का पूरी तरह से शरणागत भाव से जब भक्ति करते हैं, अम एवं विदो जन अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशतुम च परंतपः। हे परंतप, वो व्यक्ति मुझे तत्वतः जान सकता है जो भक्ति कर रहा है। कैसी भक्ति कर रहा है? अनन्या, अनन्य भाव से मेरी भक्ति कर रहा है, वो मुझे तत्व से जान सकता है। अनन्य ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोगों की सोच होती है कि हमें कुछ चाहिए तो हम लोग देवी देवताओं की पूजा करेंगे, तो हमें उससे द्वारा सब मिल जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए कभी काली की पूजा, कभी दुर्गा की पूजा, इस तरह से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा लोग करते हैं। पर भगवत गीता कहते हैं कि बहुत सारे कामनाओं की इच्छा करते हुए लोग क्या करते हैं? कामस्ते ऋत ज्ञान, इस कामनाओं से प्रेरित होकर वो देवताओं की पूजा करते हैं। पर देवताओं से मिलने वाला जो फल है वो बड़ा क्षणिक है, कुछ क्षणों के लिए उसको प्राप्त होगा, उसके बाद उसको, और वो हमारे लिए अच्छा होगा ही ऐसा नहीं है। पर भगवान जब हमें देते हैं तो थोड़ा समय लेते हैं। भगवान हमारे लिए जो अच्छा है वही देंगे, उसके लिए समय लेंगे, देंगे, है ना? पर जब देंगे तो उसी समय हमारी जो भोग वृत्ति है उसको भी छीन लेंगे, और इस तरह से हमें अपने हृदय से शुद्ध बनाकर उनके भक्ति के लिए अनुकूल भाव हमारे हृदय में जागृत करेंगे। तो ये है क्या नहीं? देवी देवता तो सब कुछ जल्दी दे सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। पर भगवान हमारे लिए तभी देंगे जो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? इसीलिए भगवान को, भगवान की भक्ति करनी है, देवी देवताओं की नहीं, है ना? या देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर कर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है कि नहीं? ऐसा कोई कहेगा कि मुझे कहीं कलकत्ता जाना है, अगर पूना से हावड़ा ट्रेन जाती है कलकत्ता के लिए, अरे कलकत्ता के लिए हावड़ा ट्रेन के बजाय वो आजाद हिंद में बैठेगा, वो जाती दिल्ली में, तो आजाद हिंद में बैठकर दिल्ली में पहुंचेगा या हावड़ा में पहुंचेगा? दिल्ली में पहुंचेगा। तो देवी देवताओं की पूजा करके देवताओं के धाम, देवताओं के जो लोक हैं, स्वर्गलोक, वहां तक पहुंचेगा। पर भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति कहाँ पहुंचता है? भगवत धाम पहुंचता है, गोलोक वैकुंठ जगत पहुंचता है। और एक बार वो वहां पहुंचने के पश्चात वो पुनः इस जगत में वापस आता नहीं है। ये सर्व महत्वपूर्ण है। और स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति पुनः क्या होता है? शीने पुण्य मृत्युलोक विशंति, पुनः इस जगत में आ जाता है सारे पुण्य खत्म होने के पश्चात। पर एक बार भगवान के धाम जाने के कारण वो पुनः इस धाम में वापस, पुनः इस जगत में अलग अलग योनियों में उसको डाला नहीं जाता है क्या नहीं? तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान, भगवान की जो भक्ति करने से हमारा सदैव रक्षण होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, बालस्य नेहम शरणम पितरो नृसिंह नाथस्य चागद मुदनवती मज्जतो नौ। अरे संसार में लगता है कि माता पिता हमारे रक्षा करते हैं, नहीं नहीं नहीं। बालक, छोटे से बच्चों की रक्षा जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक कोई नहीं कर सकता है ना? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। प्रहलाद महाराज को इतने बार हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयास किया, पर उस छोटे से बालक की रक्षा भगवान ने सदैव की। भगवान चाहते थे उसकी रक्षा करने के लिए। इवन हम देखते हैं इस श्लोक के अनुसार प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मेडिसिन खाने से ठीक हो जाऊंगा, नहीं नहीं, मेडिसिन खाने से हम ठीक नहीं होंगे। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उस मेडिसिन का असर, वो औषधियों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। इसीलिए तीसरी बात वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नौका में बैठकर वो सोचेगा कि मैं डूबेगा नहीं, तो टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति चल रहे थे, पर उस समय क्या हो जाता है, सारे लोग, कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के कारण मैक्सिमम लोग उसमें मर जाते हैं। तो जब तक भगवान हमारी रक्षा नहीं करते तब तक कोई हमारा रक्षा कर नहीं सकते। इसीलिए भगवान को यहाँ कहा गया है सत्यव्रतम। क्यों कहा है सत्यव्रतम? इसीलिए कहा गया है कि भगवान अपने व्रत के लिए जो भी वो संकल्प लेते हैं उसको पूरी तरह से पूरा करते हैं। और संकल्प, भगवान का व्रत क्या है? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। जब व्यक्ति, भगवान साधुओं की रक्षा करना चाहते हैं तब यहाँ प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म का नाश होता है तो भगवान यहाँ प्रकट होते हैं। और वो करते क्या है?
करते क्या है, अभ्युत्थानात् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और वो क्या करते, अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं, और इस तरह से साधुओं की रक्षा करते हैं, जो दुष्ट लोग प्रवृत्ति के लोग हैं उनका नाश करते हैं। और इस तरह से भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए इस संसार में आते हैं। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए इस संसार में आते हैं। भगवान हमारे जैसे स्त्री पुरुष संघ से इस संसार में नहीं आते हैं, नहीं उनके कर्म के कारण वो इस संसार में आते हैं। ये बहुत महत्व है। भगवान का तत्व जानना है तो भगवान के जन्म के बारे में जानना होगा। भगवान का जन्म कोई हमारे जैसे कर्म बंधनों से होता है ऐसा नहीं है। भगवान का जन्म आत्म माया अपनी स्वयं की इच्छा से भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इस संसार में आते हैं। इस प्रेम का आदान प्रदान करते हुए भगवान कभी कभी गोपियों के घरों में जाकर चोरी करते हैं। इसलिए ताकि गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे घर आए, प्रेम से इच्छा करती थी कि भगवान हमारे घर में आकर थोड़ा सा माखन चुरा ले। इसलिए भगवान को तो कुछ कम नहीं, सब कुछ भगवान का है, भगवान को क्या चोरी करना है। पर भगवान अपने भक्तों के प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग घरों में चोरी करते थे। गोपियों की इच्छा थी कि वो हमारे पति के रूप में वो हमें स्वीकार करे, तो पति के रूप में स्वीकार करना है। तो प्रभा जी कहते इसीलिए उन्होंने गोपियों के छोटे से आयु में 6-7 साल के भगवान थे उस समय, 6-7 आयु की भी ये गोपियां थी, उनके वस्त्र को हरण करते हैं। तो 6-7 आयु का बच्चा तो उसको क्या समझता है, कुछ भी नहीं समझता है। तो इसीलिए वो वस्त्र का हरण करते हैं, क्योंकि वो गोपियां चाहती थी कि वो हमें पति के रूप में पत्नी के रूप में स्वीकार करे। तो इसीलिए शास्त्र की ये बातें कोई नहीं समझ सकता है। अरे भगवान है, भगवान को अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वश होनी चाहिए। क्यों ये इसी तरह से वो स्त्री की वस्त्र चुरा रहे हैं, परो स्त्रियों के साथ रासलीला क्यों रचा रहे हैं। तो ये समझने के लिए हमें भगवत तत्व जानना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से भगवान को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि पति रूप में स्वीकार करना है तो इसलिए वस्त्र का हरण करते हैं, है ना। और इस तरह से भगवान आगे जाकर हम देखते हैं इस तरह से जो रासलीला भी रचाते हैं, तो भगवान को वो सबसे उच्च भक्ति का आदान प्रदान है जो गोपियों के साथ भगवान रासलीला के द्वारा करते हैं। तो इसको समझना जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कि भगवान का शरीर, ज्ञान, कर्म सब कुछ दिव्य है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस ऐसे लीलाओं को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है क्या नहीं। और आगे हम देखते हैं कि द्रौपदी भी जब बहुत बार उन्होंने अपने वस्त्र की रक्षा करने के लिए, है ना, जिसका वस्त्र हरण हो रहा था सारे सभा मंडप पे, है ना, अपने पतियों के सामने, और तब उस समय उन्होंने सबकी मदद मांगी पर कोई उनको मदद नहीं किया। पर जब भगवान को उन्होंने हे गोविंद, हे माधव इस तरह से पुकारा तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, है ना। इसीलिए उनको कहा है कि सत्य संकल्प, हाँ भगवान सत्य संकल्प है। जो भी वो संकल्प लेते हैं, भगवान संकल्प लेते हैं कि जो भी मेरी शरणागत होता है, ये अर्जुन, रामायण में एक वर्ष आता है, बहुत सुंदर वर्ष है, सकृत देव प्रपन्नो यस्तवा स्मित ईच याचते अभयम सर्वदा तस्मेद दाम्यत ई व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, ये मेरा व्रत है कि जो मेरी एक शरणागत भाव से एक बार भी पुकारता है कि भगवान मैं आपका हूं, भगवान मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार करिए, भगवान उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करते हैं। एक बार भी व्यक्ति कोई इस तरह से भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पण करता है, भगवान को अपना कहकर उनको पुकारता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, सदैव रक्षा करते हैं, भगवान के अंतर्गत आता है ना। कोई उसको मार नहीं सकता है। मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे को, है कि नहीं। जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता, जिसको जिंदा भगवान रखना चाहते हैं उनको कोई मार नहीं सकता। तो इस तरह से ये भगवान के द्वारा हमारी सदैव रक्षा होती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के शरणागत होकर सेवा करने लगता है, कहीं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते, तो भगवान क्या करते हैं, तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेम वहां, उस योगक्षेम भगवान उस व्यक्ति का पूरी तरह से वहन करके लेकर जाते हैं भगवत धाम उसको, क्योंकि उसने भगवान की शरणागति ली है।
तो इस तरह से भगवान को आगे जाके त्रिसत्यम कहा गया है। क्यों त्रिसत्यम कहा गया है? भगवान सृष्टि की निर्मिति के समय भी थे, सृष्टि के निर्मिति के पहले भी थे, और सृष्टि के विनाश होने के बाद भी रहते हैं। त्रिसत्यम, सत्यम मतलब तत्वतः भगवान सदैव सत्य है। उनको सब समय सब स्थिति में जो व्यक्ति सत्य है उनको परम सत्य कहते हैं। सब हर स्थिति में हर समय जो सत्य है वही परम सत्य है, वो है भगवान। हमारा हम भूतकाल में कौन से शरीर में हमें पता नहीं, भविष्य आगे आके भविष्य काल में भी हम लोग कौन से शरीर को प्राप्त करेंगे, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो कई अलग अलग योनियों में जाएंगे, वो हमें पता नहीं। पर वैसा भगवान का नहीं है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में सदैव सदैव रहते हैं, इसीलिए उनको परम सत्य कहा गया है। इसीलिए उनको परम सत्य कहा गया है। यहाँ की आगे जाके उनको कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, कि भगवान को त्रिसत्यम का और एक अर्थ है कि भगवान किसी भी अवस्था में वो सत्य को सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होते, सदैव शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। तीनों गुणों के परे होकर वो इस संसार में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, सब समय सब जगह पर कार्य करते हैं, है ना। इसीलिए भगवान का कार्य इस तीन गुणों से परे है, इसीलिए उनकी कार्यों को लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? लीला। हमारे कार्यों को लीला नहीं कहते, भगवान के कार्यों को लीला कहते हैं, क्योंकि वो तीनों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से परे शुद्ध सत्व में स्थित है। इसीलिए उनका कार्य सदैव लीला के स्वरूप में उनको हम लोग स्वीकार करते हैं, उनको श्रवण करते हैं। जब ऐसी लीलाओं को हम श्रवण करेंगे तब उस लीलाओं के श्रवण से हमारा चित्त शुद्धि होगा। हमारा चित्त शुद्धि होकर भगवत प्रेम हम प्राप्त करके भगवान के धाम को हम प्राप्त करेंगे। इस तरह से भगवान की हर एक लीलाएं बहुत बड़ी सुंदर होती है, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे है। हम तीनों गुणों में स्थित है, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है। भगवान का वैसा नहीं है, इसीलिए उनको त्रिसत्यम कहा गया है। भगवान अभिज्ञ स्वराट, सब समय वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट। हम इंडिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट है। हम किसी के ऊपर निर्भर हम आश्रित है, हम भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित है। भगवान का वैसा नहीं है, भगवान सदैव इंडिपेंडेंट अभिज्ञ स्वराट, भगवान सदैव स्वराट रहते हैं, है ना। इसीलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान इसीलिए कहते हैं न मैं कर्म लिंपंती, मुझे कोई कर्म बंधन में नहीं डाल सकता, है ना। नहीं, मैं कर्म बंधन से प्रेरित होकर इस संसार में आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का हर कार्य कैसे दिव्य है, उसको समझने के लिए हमें वैदिक शास्त्रों का शरण ग्रहण करनी होगी। जब हम वैदिक शास्त्रों का शरण ग्रहण करेंगे तब जाके भगवान का दिव्यत्व हमें समझने आएगा। कोई अगर कहेगा कि भगवान को दिव्य है, वो हमें समझने के लिए हम स्वयं से प्रयास करेंगे, नहीं होगा। भगवान को अगर किसी को समझना है तो वो स्वयं का कितना भी कुछ प्रयास करे, वो भगवान को नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि जब तक कोई सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरत्यदः, है कि नहीं, कि अत श्री कृष्ण नामादि न भावेद ग्राह्यम इंद्रिय। अरे कोई व्यक्ति भगवान का दिव्यत्व समझने का प्रयास करेगा अपनी शुद्र इस इंद्रियों के द्वारा, अशुद्ध इंद्रियों के द्वारा, वो कहां तक पहुंचेगा? वो नहीं समझ सकता। वो तभी समझेगा जब वो सेवन मुखे ही जिह्वा दो, अपनी जिह्वा के द्वारा प्रसाद खाकर भगवान का नाम लेकर क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा। तब उस समय वो भगवान उसके हृदय में प्रकट होंगे। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान को अपने आंखों से देखा नहीं जाता है। भगवान तो भक्त के हृदय में उनके प्रेम से प्रसन्न होकर, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान किसी को दर्शन देते, हम दर्शन ले नहीं सकते। ये तत्वतः जानने का मतलब है कि भगवान को हम भगवान का दर्शन लिया नहीं जाता, भगवान का दर्शन भगवान देंगे तब हम लेंगे, है कि नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान स्वयं
प्रकट होते हैं, अपने को खुद को रिवील करते हैं हृदय में, भक्त के हृदय में, है ना। तो इसीलिए, और वो भक्त जब अपनी पूरी इंद्रियों के ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जो पूरी तरह से मन को भगवान के चिंतन में लगाएगा, भगवान का भक्त बनेगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा, तब जाके भगवान उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग सेवा करने से भगवान सदैव व्यक्ति भक्तों को क्या होते हैं, खुद उनके सामने प्रकट होते हैं। जैसे कि अलग अलग जगह पर हम देखते हैं, ध्रुव महाराज है कि नहीं, प्रहलाद महाराज, इनके सामने भगवान प्रकट हुए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान त्रिसत्यम है, सदैव सत्य रहते हैं, सदैव सत्य रहते हैं। इसीलिए कभी भी हमें इस भगवान के ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी कोई हमें कार्य करना है, जब भी कोई हमें कार्य करना इस संसार में, हमें तीन चीजों की आवश्यकता होती है। हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए उस कार्य करने के लिए, दूसरा चाहिए पूर्ण बल, बल की आवश्यकता है, और तीसरा आवश्यकता है पूर्ण क्रिया। जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमारा बल के उपयोग करके क्रिया नहीं करेंगे, हमारा ज्ञान का उपयोग करके क्रिया नहीं करेंगे, तब तक हमें उस कार्य का फल नहीं प्राप्त होगा। क्या लगता है कि भगवान को क्रिया करनी पड़ती है? नहीं, समझ लीजिए, भगवान का कार्य होता कैसा है। भगवान कहते भगवत गीता में, न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते, मुझे कुछ करने के लिए आवश्यकता नहीं है। हमें खाना है, पेट भरना है, लोग कहते हैं ना पेट भरना है तो काम करना पड़ेगा, वैसा भगवान के लिए नहीं। न तस्य कार्यम करते न तत्त समाचभ्य दृश्यते पराश्य शक्ति विविधैव शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। अरे भगवान को सिर्फ इच्छा करनी होती है, भगवान की सारी जो शक्तियां हैं वो कार्यान्वित हो जाती है, इमीडिएटली कार्यान्वित होती है, और इस तरह से भगवान इस संसार में कार्य करते हैं। उनकी शक्तियां कार्य करती है, वो स्वयं कार्य नहीं करते। भगवान की जब यह सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान स्वयं अपने आप को विस्तार करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु, और उस विष्णुओं के द्वारा वो संसार का निर्मित करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, और पालन करते हैं, और विनाश भी करते हैं। तीनों भी चीजें भगवान अपने इस स्वयं, ये भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, पर कृष्ण स्वयं क्या करते हैं, जब उनको कोई कार्य करना है तो अपनी सिर्फ संकल्प शक्ति से भगवान कार्य करते हैं। संकल्प शक्ति, सिर्फ इच्छा करेंगे, संकल्प करेंगे, है ना, सत्य संकल्प, इसीलिए उनको सत्य संकल्प कहा गया है। वैसा हमारा नहीं है, हमें कार्य करना पड़ता है, भगवान को कार्य करना पड़ता नहीं, वो सिर्फ सोचते हैं तो कार्य हो जाता है। ये तत्वतः समझना, मतलब ये भी समझना आवश्यक है कि नहीं। और इस तरह से कोई सामान्य जीवात्मा अगर भगवान को जीवन जीना है तो उसको क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। भगवान को इस सृष्टि को निर्मित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए संघर्ष करना नहीं पड़ता। भगवान बड़ी आसानी से चुटकी जैसे चुटकी बजाने से भगवान का काम हो जाता है क्या नहीं। लेट देयर बी क्रिएशन, क्रिएशन हो जाए, क्रिएशन चालू हो जाता है। लेट देयर बी अनाइलेशन, अनाइलेशन, सारा प्रलय हो जाए, इमीडिएटली प्रलय हो जाता है कि नहीं। पर वही भगवान इस संसार में जब आते हैं तो यशोदा के प्रेम, यशोदा प्रेरित होकर, आकर्षित होकर भगवान यशोदा के छड़ी से डरते हैं, डांटने से डरते हैं। वही भगवान अर्जुन का सारथी बनकर उनका रथ खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों के द्वारा वशीभूत है, भगवान अपने भक्तों के द्वारा वशीभूत है। जब भक्तों का वो हृदय पूरी तरह से छीन लेते हैं तो भगवान वो क्या करते हैं, खुद को दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा लगता है लोगों को कि भगवान सब छीन लेंगे, ठीक है नहीं, पर भगवान अगर छीन भी लेते हैं तो भगवान खुद को दे देते हैं।
इसलिए भगवान को हरि भी कहा गया है। जो वो बचपन में थे माखन चुराते थे, जब वो पौगंड अवस्था में आ गए तब वो गोपियों के वस्त्र चुराते थे, जब वो किशोरावस्था में आ गए उन्होंने गोपियों के हृदय को चुराया, जब वो ईश्वर वो सबके हृदय को चुराते हैं, सबके पापों को चुराते हैं। ईश्वर कोई व्यक्ति सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, जब कोई भगवान की शरणागति लेता है भगवान उसके पाप को छीन लेते हैं। इसी तरह से भगवान सदैव सदैव भगवान रहते हैं। बचपन में भी भगवान है वो कभी, और वो सब समय में भगवान रहते हैं। कोई ऐसा नहीं समझ सकता है कि भगवान को छोटा है तो अभी भगवान नहीं, वो बाद में कोई तपस्या करके भगवान बनने वाले, ऐसा नहीं। भगवान कभी तपस्या करते नहीं। ऑफकोर्स वो दिखाने के लिए तपस्या दिखाते हैं, पर भगवान को तपस्या कर कर भगवान बनने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसलिए भगवान उनको कहा जाता है जिनके पास 6 ऐश्वर्य है, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण बल, पूर्ण सौंदर्य और पूर्ण ज्ञान। जिनके पास ये है वही भगवान है। इसीलिए इस संसार में किसी के पास कुछ यश है, किसी के पास कुछ सौंदर्य है, किसी के पास कुछ बल है, उसका कारण भगवान है। इसका कारण कौन है? भगवान। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसका कारण भगवान है, हम खुद नहीं हैं। और इसीलिए भगवान को समझना है तो समझना होगा कि किस तरह से भगवान भगवान है। सत्यम से योनि, भगवान को सत्य योनि कहा गया है। क्यों कहा गया है सत्य योनि? इसीलिए कहा गया है कि भगवान सारे अवतारों का भी स्रोत है। यह भी तत्व समझना बहुत आवश्यक है कि भगवान सारे अवतारों का स्रोत है ना। कोई कहता है विष्णु से कृष्ण आते हैं या कृष्ण से विष्णु आते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में चर्चा होती है। पर जब हम भागवतम देखेंगे तो भागवतम में बताया जाता है कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जो कोई व्यक्ति पूरी तरह से क्या करता है कि कोई समझता है कि भगवान कौन है ना, तो कौन बताया? कृष्ण से भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण है। विष्णु क्या है? इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। अलग अलग युगों में जो कोई अवतार होता है वो अवतार कृष्ण से, वो कृष्ण अवतारी है और बाकी सारे अवतार है। विष्णु भी अवतारों में गणना होती है। वरादेव, वामन देव, नरसिम्हा भगवान, राम, ये अलग अलग जो है वो अवतार है, अवतारी नहीं। कृष्ण अवतारी है। समझ में आया कि नहीं? कृष्ण अवतारी है, बाकी सारे अवतार है। इसलिए भगवान को भी 3 रूपों में जाना जाता है। वदंती तत्तत्व स, है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। इवन जो अलग अलग तत्ववेत्ता भगवान को जानने के लिए क्या करते, प्रयास करते। कोई ब्राह्मण के रूप में भगवान की सेवा करता है, कोई परमात्मा के रूप में भगवान की पूजा करता है, पर जो भगवान के रूप में भगवान को भगवान स्वीकार कर कर भगवान की सेवा करता है, असल में वही व्यक्ति पूर्णत्व को प्राप्त करता है। यानी भगवान का रूप मतलब कृष्ण भगवान, उनको जानना एज इट इज, उसको ही कहते हैं भगवान, है ना, भगवत तत्व। बाकी परमात्मा के रूप में हृदय में हमारे रहते भगवान, उनको जानना ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। या ब्रह्मन के भगवान से शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको जानना मतलब ब्रह्म ज्योति को जानना, है ना। तो ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है? भगवान के भगवत तत्व को जानना, ये पूर्ण ज्ञान है। और वो कैसा प्राप्त होता है? वो हमें प्राप्त होता है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर भगवान की सेवा पूजा करता है, तब जाके भगवान भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति करता है तब जाके भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। तो इस तरह से भगवान को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। पर भगवान को समझने के लिए हमें भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। यानी भगवान की भक्ति करने के लिए कलयुग में बहुत आसान तरीका है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यतः।
कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है कि नहीं? और वो सब भक्ति करने का आसान तरीका है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम है वो केवलम। वो कौन सा हरि? भगवान का नाम। कौन सा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम के द्वारा कलयुग में, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में वैसे बहुत सारे दोषों का सागर है कि नहीं? कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनस्य व कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। यही भगवान कृष्ण को जानने की कला विधि है इस कलयुग में, भगवान के नाम के द्वारा। जब भगवान के नाम के द्वारा भगवान की शरणागति ली जाती है तब व्यक्ति भगवान के कृष्ण तत्व को बड़ी आसानी से समझ सकता है, भगवान के लीलाओं के तत्वों को बड़ी आसानी से समझ सकता है। भगवान के तत्वों को जानना मतलब भगवान के नाम को जानना, भगवान के लीला को जानना, भगवान के रूप को जानना, भगवान के गुण को जानना। ये चारों को जानना मतलब भगवान का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करना। नाम रूप गुण लीला ये चारों को जानना मतलब भगवान का साक्षात्कार, भगवान को तत्वतः जानना। ये है किस तरह से भगवान तीनों समय में, है कि नहीं, त्रिसत्यम, अनाइलेशन, मेंटेनेंस और निर्मिति के समय भगवान भगवत तत्व अस्तित्व रहता है, उसको जानना मतलब भगवान को तत्वतः जानना। किस तरह से भगवान के तीनों गुणों से परे हैं, शुद्ध सत्वों में स्थित है, उनको जानना मतलब कृष्ण तत्वों को जानना, है कि नहीं? किस तरह से भगवान अलग अलग विष्णु तत्वों में, जीव तत्वों में, शिव तत्वों में भी श्रेष्ठ है, ये जानना मतलब भगवान, ये कृष्ण तत्व में आता है। क्योंकि कृष्ण तत्व उनमें 100% वो भगवान है। पर जो कोई विष्णु को जानने का प्रयास करके क्योंकि कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, विष्णु में 60 गुण पाए जाते हैं, उनकी इसीलिए उनको 93% भगवान कहा जाता है ना। 54% 54 जो गुण है वो शिवजी में पाए जाते हैं, 54 और इसीलिए वो भी एक प्रकार से उनको 84% भगवान माना जाता है। और जीव तत्वों में जब पूरी तरह से जीव शुद्ध हो जाता है तो उसमें 50 गुण पाए जाते हैं, 50, वो भी पूरे नहीं, पर ब्रह्मा में 50 गुण पूरी तरह से होते हैं, पर जीव में 50 गुण पूरी तरह से जब शुद्ध बनता है तो भी पूरी तरह से नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको 78% भगवान कहा जाता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण में ये 4 गुण जो एक्स्ट्रा है, उसीलिए उनको सबसे महत्वपूर्ण, उनका जो स्थान है सारे तो भगवत तत्वों में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? भगवान के 4 स्पेशल गुण कोई है ना, भगवान के 4 स्पेशल गुण क्या है कि वो प्रेम है ना, वो सबके हृदय, सबको प्रेम करते हैं, प्रेम तो उनके पास जो जिस तरह से प्रेम करने की कला है वो किसी में नहीं। भगवान की जो बांसुरी बजाने की जो कला है वो किसी में नहीं, भगवान की लीला करने की कला है वो किसी में नहीं, भगवान के सौंदर्य की जो सौंदर्य जिस तरह से सबको आकर्षित करता है वो किसी में नहीं। ये 4 तत्व भगवान में स्पेशल है, इसीलिए कृष्ण को पूर्ण भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए जब भी प्रभा जी कहते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है कि नहीं? किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम है? क्योंकि उनके पास पूरी तरह से गुण है, विद्यमान है, 64 क्वालिटीज उनमें विद्यमान है, बाकी सारे अवतारों में वो नहीं है, नहीं जीवात्मा में है, नहीं शिवजी में है, नहीं ब्रह्मा में है, केवल भगवान में है। और इसीलिए भगवान अपने जगह पर पूरी तरह से परफेक्ट है, कोई भगवान नहीं बन सकता, है ना। किस तरह से भगवान अपनी स्थिति पे सदैव बने रहते, इसको समझना भगवान कृष्ण तत्व माना जाता है ना। अगर कोई समझेगा कि बाबा गोपियों के साथ रास रचाते भगवान, तो हम भी रास रचाएंगे, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारा पतन होने वाला है ना। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि भगवान कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाकर उनको समझाते हैं किस तरह से मैं भगवान हूं, भगवान नहीं, बाकी कोई नहीं कर सकता, विश्व रूप दर्शन दिखा नहीं सकता। 7 साल के आयु में भगवान गोवर्धन को उठाते हैं, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो कृष्ण तत्व को जानना, ये सारी लीला तत्व को जानना, ये समझने के लिए आवश्यक है कि भगवान किस तरह सदैव सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने दिव्य रूप में
सदैव काम बने रहते, उनका शरीर और आत्मा एक ही है। उनका शरीर, हमारा शरीर और हमारे आत्मा अलग है, पर भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। इस तरह से कृष्ण तत्व को जानना मतलब ये सब कुछ जानना, इसको कृष्ण तत्व कहा जाता है। इट इज इंक्लूडेड इन कृष्ण तत्व। तो समय हो गया है, 8:15 हो गए हैं, तो हमें 8:15 बजे तक क्लास देने के लिए बोला गया था। तो हमने प्रयास किया कि जो भी कम समय में हम सारी बातों को बताने के लिए, तो आशा करते हैं कि हम आपको ये क्लास समझ में आया होगा, है ना। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी बातें कवर की है। लीलाओं को हम कवर नहीं किए क्योंकि बाद में लीला भगवान अलग अलग भक्त बताएंगे, तो हमने कृष्ण तत्व के ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया है। तो हम एक बार पुनः वैकुंठ नायक प्रभु को और भुवनेश्वर के सारे भक्तों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने इस तरह से हमें सेवा करने का ये सौभाग्य हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक दो प्रश्न ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हरे कृष्णा, अगर किसी को प्रश्न है तो आप कृपया आपका अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। पहले हाथ उठाइए। हाँ श्याम कृपा प्रभु पूछने चाहते हैं, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु भगवान के पास जो 4 एक्स्ट्रा गुण है प्रभु, थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे प्रभु? जो 64 गुण में से 4 है विष्णु से अलग, वो थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे? एक है लीला है, रूप है, दूसरा, तीसरा है सौंदर्य, और चौथा है बांसुरी। उसको मुझे थोड़ा सा टेक्निकल टर्म याद नहीं आ रहा है प्रभु, क्या है टेक्निकल टर्म? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। हाँ यस 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 यस। वेणु माधुर्य, वेणु बजाने के लिए, रूप माधुर्य है क्या नहीं, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, ये 4 माधुर्य भगवान में होते हैं। ठीक है, ओके ठीक है ये प्रभु। स्पेशल। हरे कृष्ण। हाँ भक्त चैतन्य प्रभु पूछना चाहते हैं, पूछिए। आवाज नहीं आ रहा है आपका मुझे। हाँ पूछिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। मेरा एक हाँ सवाल बोलिए। था हाँ अभी आ रहा है। हरे कृष्ण। क्या? जो वेणु हाँ माधुर्य जो है, मैं एक लेक्चर में सुना था कि जो वेणु माधुर्य भगवान श्री कृष्ण ने वो राधा रानी से वो टेक्निक सीखे थे, तो उसके बारे में थोड़ा कंफर्मेशन। ओके ओके ओके। तो एक्चुअली वो एक लीला है कि कभी कभी ऐसा तो मैंने सुना था, देखा था कि भगवान से राधा रानी वेणु सीखना चाहती है। कभी कभी अलग समय में कोई भगवान अपने भक्तों को मानवर्धन करने के लिए, अभी हो सकता है कि भगवान कोई स्पेशली जैसा राधा रानी नृत्य करना जानती है, तो कभी कभी भगवान उनसे सीख भी सकते हैं। तो ये भगवान का एक अपने भक्तों के प्रति प्रेम का आदान प्रदान करने की कला है। तो ये वो कर सकते हैं, पर एक्चुअली भगवान तो पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनको किसी को सिखाने की आवश्यकता तो होती नहीं है। जैसे सांदीपनी मुनि भी जब उनके गुरु बनते हैं तो उनको 64 कलाएं सिखाते हैं, है ना। पर 64 कलाएं 64 दिन में भगवान सीख जाते हैं, उनको ज्यादा समय लगता नहीं, है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से पूर्ण है, उनको कौन का सिखाएगा। ठीक है ना, तो है ना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई भक्त है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ पूछिए। प्रभु मेरा क्वेश्चन है, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि जो देवता लोग है और नॉर्मल बौद्ध जीव में कितना क्वालिटी का फर्क रहता है? किसका बद्ध जीवात्मा में और देवता लोग, देवता लोग, ओ देवताओं में, देवता जीव तत्व में आते हैं, देवता जीव तत्व में आते हैं। हाँ तो देवताओं में 50 गुण ही पाए जाते हैं, 50 गुण ही पाए जाते देवताओं में भी, है ना। क्योंकि देवता जीव तत्व है, देवता शिव तत्व नहीं है, देवता ब्रह्म तत्व नहीं है, नहीं विष्णु तत्व है। देवता जीव तत्व में आते हैं, हमारे जैसे ही वो जीव तत्व में आते हैं, इसीलिए उनको भी, उनके पास भी 50 गुण पाए जाते हैं। ठीक है। हाँ, और एक वो शक्ति तत्व में, शक्ति तत्व का बारे में थोड़ा, वो उनका कितना गुण होता है, शक्ति तत्व जो होता है? ओके, शक्ति तत्व मतलब शिव तत्व? नहीं, ये जो राधा रानी और दुर्गा देवी। दुर्गा देवी।
हाँ दुर्गा नहीं, दुर्गा। ओ दुर्गा देवी, दुर्गा हाँ। देवी, हाँ हाँ। तो ये देखिए शिव तत्व अलग है, पर शिव तत्व में हम लोग दुर्गा को इंक्लूड करना कितना योग्य है हमें पता नहीं है। थोड़ा मैं चेक करना नहीं नहीं चाहता नहीं हूँ नहीं। उसके लिए। शिव तत्व, विष्णु तत्व और जीव तत्व, ये तीन तत्व प्रामुख्ताएं माने जाते हैं। उसमें जीव तत्व, हम सारे जीव तत्व में आते हैं, और शायद दुर्गा देवी भी जीव तत्व में आती है, शक्ति तत्व जीव तत्व में ही आता है। शिव तत्व अलग है। शिव तत्व, विष्णु तत्व और जीव तत्व, तीन तत्व मेन माने जाते हैं। जीव हम हैं, अच्छा, शिव जी एक अलग तत्व है शिव जी के बारे में, और विष्णु तत्व एक अलग तत्व है। तो बाकी दुर्गा भी शक्ति तत्व में आती है, पर दुर्गा भी जीवात्मा ही है। ठीक है। नहीं प्रभु जी, ठीक है उनका प्रभु। प्रश्न है कि असीम कृष्ण प्रभु, तुम्हारा प्रश्न ये है कि ये शक्ति तो कैसे आता है, कि राधा रानी वगैरह जो, ये ऐसे ही प्रश्न है ना? हाँ, वो शक्ति तत्व मतलब कैसे होता है और उनका क्या हाँ क्वालिटी में कितना फर्क है, वो हाँ। जब वो तो प्रभु कितना जी आपको परसेंटेज है। प्रश्न हाँ, आप समझ थोड़ा में आया एक्सप्लेन ना करो, प्रभु जी एक्सप्लेन करो, प्रश्न? एक्सप्लेन करो। मतलब माने पहला वो चीज बोल है रहे हैं कि जैसे, शक्ति तत्व जो हम जानते हैं, जो जैसे बोलते हैं राधा रानी और सीता माँ रुक्मणी, ओहो, ये सब वो शक्ति तत्व है। ये ना जीव है, ना शिव तत्व है, ना विष्णु तत्व भी नहीं है। तो मैं ओके जहाँ ओके तक जाना ओके। हूँ शक्ति तत्व है। तो उनका फिर क्वालिटी वाइज कितना परसेंटेज होगा और वो कृष्ण से कितने कम क्वालिटी है, ये मेरा जिज्ञासा था। ओके, जहाँ तक मेरे पढ़ाई में आया है, यहाँ तक कि राधा कृष्ण ये एक ही है ना, ऐसा माना जाता है। और राधा ही, कृष्ण भी एक प्रकार से जब सारे गुणों को प्रकाशित करते हैं, तो राधा रानी में भी सब गुण हैं जितने कृष्ण में हैं, क्योंकि राधा रानी कृष्ण ही है। वो कृष्ण से एक प्रकार से अभिन्न है। अगर अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें मिलता है कि जितने कृष्ण, ये एक प्रकार से जब कृष्ण को इच्छा होती है कि मुझे भोग इच्छा करने की, तब कृष्ण स्वयं राधा रानी के रूप में विस्तारित होते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से मुझे चेक करना पड़ेगा, इतना मुझे कंफर्म नहीं है कि जी शक्ति तत्व ये जो रुक्मिणी और इनमें किस तरह से, क्या वो कृष्ण के साथ जैसे उनके जितने कृष्ण में गुण है उतने ही गुण उनमें होते ही नहीं है। शायद मैंने कभी किसी से सुना नहीं है, पहली बार मैंने अपना आपका प्रश्न सुना है। तो अगर किसी को पता होगा तो आप बता सकते हैं। हाँ प्रभु, आप नहीं प्रभु जी, बता सकते तो बताइए। हाँ बताइए ना। नहीं ऐसे है क्या कि तो जितना ही शक्ति तत्व है वो सारे राधा रानी का एक्सपेंशन है। जैसे हाँ कि यस वृंदावन में यस, राधा बराबर है। रानी, जैसे कि वृंदावन में राधा रानी है, तो द्वारिका में सत्यभामा, रुक्मणी, रुक्मणी वहां पर प्रधान है। जैसे कि वहां से राधा रानी से रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, जितने मतलब जो सारे आए हैं वो हैं। फिर वहां से जो अयोध्या बराबर सीता, है। वो भी से राधा रानी से आई हैं। जैसे कि वैकुंठ लोक में महालक्ष्मी, जो लक्ष्मी देवी सब हैं, वो भी एक्सपेंशन है। ये इसको इसी तरफ परसेंटेज मत लो, तो पहले कम कम ये होते जाएगा, कम सोचो कि कम कम भगवान, कम होते जाएगा। हाँ हाँ, तो भगवान का शक्ति तत्व तो जो है तीन प्रकार है। जैसे कि संदीन, संबित और अलादीन। जैसे यस कि यस। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। उसी तरह से आपको जानना है तो पूरा अच्छा तरह से आप जान पाएंगे। अंतरंगा शक्ति में भाग, अंतरंगा शक्ति में फिर माया दो प्रकार है, जोग माया और महामाया। जोग माया जो होता है वो जैसे कि वैकुंठ लोक में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, ये जोग माया का काम होता है। जैसे कि वृंदावन के जोग माया सब कुछ करते हैं। और हाँ हाँ। है ना, साउंड नहीं आ रहा है? साउंड आ रहा है ना? आ रहा है, बोलिए हाँ, आ रहा है बोलिए। प्रभु। हाँ, तो फिर तो जैसे कि वो अंतरंगा शक्ति में जाते हैं, तो अंतरंगा शक्ति में फिर बहिरंगा शक्ति, जब जैसे कि जड़ जगत में आते हैं, तो ये जड़ जगत में जैसे आते हैं, वो जगमाया की दो प्रकार, महामाया जो
जोगमाया फिर एक्सपेंशन करके क्या होता है, महामाया हो जाता है। तो महामाया द प्रिजाइडिंग डेटी होती दुर्गा देवी, महादेवी का प्रिजाइडिंग डेटी है दुर्गा देवी है। लेकिन से अंतरंगा शक्ति में प्रिजाइडिंग डेटी अयोध्या में सीता माता, तो वैकुंठ में महालक्ष्मी, और द्वारिका में रुक्मणी और लक्ष्मी, और द्वारिका में रुक्मणी जी है। तो फिर रुक्मणी और वृंदावन राधा रानी फिर एक्सपेंशन करके अष्टसिद्धि आते हैं जो सारा और दूसरे की, फिर मंजरी, ये सब एक्सपेंशन आते हैं। वहां पर शक्ति ऐसे ही होता है, सेम ये करते हैं, लेकिन वो प्रिजाइडिंग डेट को सेवा करने के लिए हर प्रकार शक्ति ने, जैसे कि दामोदर लीला में हम सुनते हैं भगवान का 16 शक्ति है, 16 शक्ति है, 16 शक्ति 15 शक्ति और ये करते हैं, लेकिन कृपा शक्ति सबसे मतलब बेहतर रहता है कि मतलब बलिष्ठ रहता है। और कृपा शक्ति जैसे कि भगवान को चाहेंगे ऐसे ही करेंगे। तो लेकिन शक्ति का कैसे ये होता है, जैसे कि आध्यात्मिक जगत में शक्ति प्रोमिनेंट रहता है, वही शक्ति, वही सेम शक्ति जब माया जगत में आता है उसको कन्वर्टेड होके दुर्गा देवी प्रिजाइडिंग हो जाते हैं। तो दुर्गा देवी जब प्रिजाइडिंग होते हैं उसी इसी हिसाब से 3 गुण का अंतर में सबको हमको ये करते हैं। लेकिन जो परसेंटेज में पता, क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है क्या? क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है, मतलब स्लाइड होता है, स्लाइटली। जैसे कि दुर्गा देवी हो जाते हैं, जीव तत्व हो जाते हैं, से महालक्ष्मी वहां पर जो क्वालिटी संभ्रम सभा होता है। राधा रानी, राधा कृष्ण नए अन्य, राधा कृष्ण नए अन्य, श्री चैतन्य, राधा कृष्ण के कुछ फर्क नहीं है उसमें, 100% पूरा। जैसे कि कृष्ण पुण्यतम, राधा रानी भी पुण्यतम शक्ति में, लेकिन उनसे वहां से जो शक्ति आ रहा है थोड़ा सा ये रहता है। लेकिन वैकुंठ में विष्णु और महालक्ष्मी पूरा सेम शक्तिमान, कोई मतलब एक भी ये नहीं है। जैसे कि अयोध्या में माता सीता और मर्यादा पुरुष रामचंद्र पूरा शक्तिमान, अभिन्न है ना, वो अभिन्न है ना। तो द्वारिका में भी जैसे कि अभिन्न है, वो परसेंटेज बताया नहीं गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये जैसे कि 50 गुण रहता है, ये रहता है, वो ऐसे हमारा ऐसे ही बताया नहीं गया है, लेकिन शक्ति से तो थोड़ा चैतन्य चरितामृत तो पढ़ने के बाद पूरा कंफर्म हो जाएंगे। लेकिन जो संबित शक्ति है, संबित शक्ति, संदिनी शक्ति होची बलदेव का प्रकाश, जो पूरा ये संबित होची ज्ञान शक्ति, आह्लादिनी शक्ति जो अंतरंगा शक्ति, राधा रानी शक्ति। तो यही प्रकार ये शक्ति को समझ जाना चाहिए। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मुकुंद माधव प्रभु, आपने, आपका आभारी हूँ मैं। आप कृष्ण तत्व का बहुत मतलब इतना मैं आशा किया नहीं था, लेकिन आप जैसे पूरा इतना अच्छा तरह से एक्सप्लेनेशन किया, तो मैं चाहता था कि थोड़ा और समय देने से आप और अच्छा तरह से ये करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप पूरा तरह से पूरा कृष्ण तत्व पूरा समझा दिया सबको, पूरा इतना आसानी से आप समझा दिया। गुरु महाराज का लेक्चर हर दिन सुन रहे हैं सब लोग, लेकिन आपने पूरा पॉइंट करके इतना अच्छा सुंदर से बनाया है। तो गुरु महाराज का लेक्चर को भी ये और से गहर से समझ जाएंगे, जो गुरु महाराज क्या क्या बताए थे आपका लेक्चर को रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः प्रभु जी, आप ऐसे हम भुवनेश्वर भक्तों को कृपा कीजिए। हाँ, पूरा अच्छा हुआ। हाँ, तो मैं पुनः फिर प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हुए 3 बार हरिबोल बोल के प्रभु को विदाई देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मुकुंद माधव प्रभु की, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।